अरे चाय नहीं बनी क्या तुम्हारी अब तक? हाँ जी बना रही हूँ, लाती हूँ चाय अब भी, बस 2 मिनट दीजिए। अरे कितना टाइम लगेगा, देर हो रही है मुझे। बस बस हो गई, पीकर ही जाइएगा। अरे भगवान जल्दी से उबल जाइए चाय। कितना रोकूं कितना समझाऊं, चाय भी गर्म चाहिए और नखरे भी कम नहीं होते हैं, क्या ही करूं। लाती हूँ जी, थोड़ा सा सब्र, बस हो गई। अजी अब गर्म चाय चाहिए तो थोड़ा सा तो वक्त लगता ही है ना। बस थोड़ी देर दीजिए जी, पूजा पाठ सब छोड़ के आपकी चाय बना रही हूँ सुबह सुबह, थोड़ा सा समझिए ना। हो गई, बस चाय हो गई। ये लीजिए आपकी चाय, लीजिए चाय। घंटा भर मांगने के बाद ऐसी चाय दी है, क्या ही पीऊं मैं इस चाय को। ले जाओ खुद ही पी लो। हाँ अभी के अभी लेकर जाओ ये चाय, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। पी लीजिए ना, थोड़ी सी देर हो गई और क्या ही हुआ। सुबह से मूड मत खराब करिए ना। हाँ पहले ढंग की चाय बनाना सीख लो फिर बात करना। कितना बेवजह गुस्सा करते हैं पापा जी, ये भी सेम। एक बार भी नहीं सोचते मुझे और मम्मी जी को कैसा लगेगा। जाती हूँ चाय लेके, मांगेंगे मुझे से, लेकिन हर बार गुस्सा। चाय पसंद की नहीं बना पाती मैं। क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी क्यों गुस्सा कर रहे थे? अरे क्या ही बताऊं बेटा, बड़ा घाघ आदमी है। सुबह से जब तक मेरी सुबह खराब ना कर लेना, इसे सुकून नहीं आता है। सुबह से कलेश की शुरुआत करेगा तब तो मेरे जीवन में कलेश बना रहेगा ना। जाने क्या ही दर्द है मुझसे, मेरा जीवन खराब कर रखा है। अरे चाय बनने में कम से कम 10 मिनट लगता ही लगता है। मैं फिर भी भाग भाग के आई, मैंने चाय चढ़ाया, मगर मजाल अब चाय पी ले 2 मिनट देर हो गई। ऐसे कोई काम नहीं बनेगा करते, लेकिन मेरी जान की आफत किए बिना ना सुकून नहीं आता इस आदमी को। क्या करूं समझ में नहीं आता है। ठीक है मैं पूजा करने जा रही हूँ। तू अपने हिसाब से किचन संभाल ले, और क्या कर सकती हूँ मैं, ढंग से भगवान को ही याद कर लूं, इतना ही हो जाए मुझसे। जी मम्मी जी। चाय ले आई आपके लिए। हाँ रख दो। शक्कर नहीं है क्या घर में? कितनी फीकी फस चाय बनाई है, जाके 1 चम्मच शक्कर मिला के लेकर आओ। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अगर आपको मेरे हाथ की चाय पसंद है ही नहीं तो खुद ही चाय क्यों नहीं बना लेते हैं आप? रोज बुलाकर चाय बनवा कर सुनाना जरूरी है क्या? एक काम करिएगा, कल से मेरी चाय भी बना लीजिएगा। जो आप बनाएंगे मैं भी चुपचाप पी लूंगी। वहां पापा का भी यही हाल है और आपका भी सेम। बहू खाना बन गया? हाँ जी मम्मी जी, पूरा खाना बना लिया। कोई दिक्कत है मम्मी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, रोटियां पूरी सेक ली। हाँ मम्मी जी, मैंने तो पूरी रोटियां सेक लिया। मैंने सोचा क्या बार बार वही काम करना। आप पापा जी को दीजिए ना, नाश्ता बन चुका है। चलिए। बहू ने तुरंत की गरम गरम रोटियां पसंद है, पर मैंने तो सारी रोटियां बना ली मम्मी जी, चिंता ना कर मैं ले जाती हूँ। खाना बन गया जी, थाली ले आई, परोस दूं आपके लिए खाना? लगा दो। परोस रही। बहू ने ना रोटी और सब्जी बनाई है। तुम्हें पता है ना मैं सीधे तवा से उतरी रोटियां खाता हूँ गरम गरम। ओ जी, बहू को पता नहीं था ना कि आप गर्मा गर्म रोटियां खाते हैं, तो सारी रोटियां सेक के रख दी। आज खा लीजिए ना। बर्तन भिगो दिए, उसमें धोने गई है, अब बोलने में अच्छा नहीं लगता ना। क्या हुआ जी? ठीक है फिर मैं खुद ही रोटियां बना लेता हूँ, मैं बनाकर ले आती हूँ। अभी लाई। आटा और गूंदा रखा है बहू? क्या हो मम्मी जी, पापा जी तक गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ क्यों हुआ ये मत पूछ, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा जीवन नरक है और नरक मुझे यहीं सहना है, ठीक है? फटाफट से चकला बेलन धो के दे, मैं दोबारा रोटियां बना लेती हूँ उनके लिए। सॉरी मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि उन्हें गरम गरम रोटियां चाहिए। अरे अभी धो के देती हूँ मम्मी जी, जल्दी कर। सबको समझ में नहीं आएगी मेरी व्यथा। मैं तवा चढ़ा रही हूँ, जल्दी कर। हाँ ला दे। होती होंगी वो और सासें जिनके बहू आने पर उनको आराम मिलता होगा। मेरे किस्मत में ये सुख नहीं है। तेरे ससुर जी को जब तक मुझे तंग ना कर लेना, सुकून नहीं आता है।
कर सकते हैं ऐसे में। हमारे भाग में सुख है ही नहीं। लोगों के बहुएं आती है ना तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, खाना बना बना के उन्हें खिलाती है। एक हम है, हमारी बहू आई भी है तो 4 दिन के लिए आ भी गई है, तो हमारे काम में कोई कमी नहीं होगी। हमें तो वही करना है जो हम रोज करते थे। रोटी तो बस हमसे ही बनवाई जाएगी। 2 मिनट लगेगा, इसके पीछे कौन सुने इतना। कभी कभी लोग सच कहते हैं, पति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ ना उनकी माओ का ही होता है। जिंदगी नरक कर रखी है मेरी। बड़ी ठंडी है। अरे लारी बहू कुछ चाय वाय पिला रही है? मम्मी जी, मैं आपके और अपने लिए चाय लेकर आई, लीजिए। हाँ हाँ, ला ला। बताइए कैसी है? अच्छी है ना मम्मी जी? कितनी अच्छी तो चाय बनाई है, जाने क्यों इन लोगों को पसंद ही नहीं आती है। और तू लल्ला के लिए चाय लेके नहीं आई क्यों? इनके लिए तो लेकर नहीं आई, इन्हें मेरे हाथ की चाय पसंद ही नहीं है, जैसे पापा जी को आपके हाथ की चाय नहीं पसंद। अभी थोड़ी देर पहले ही दी थी, आधी कप पीकर छोड़ दिया मम्मी जी। ऐसे में बुरा लगता है मम्मी जी, एक तो काम करो ऊपर से बातें सुनो। कैसे मैनेज करूं मम्मी जी, समझ ही नहीं आता है। मम्मी जी एक बात पूछूं, पापा जी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मतलब समझ ही नहीं आता चाहते क्या है। सॉरी मम्मी जी, मैं बुरा फील नहीं कराना चाहती, लेकिन मैं जानना जरूर चाहती हूँ, क्योंकि इनका व्यवहार भी मिलता जुलता ही है। बेवजह की हरकतें हैं, बस बेवजह की। किसी ना किसी तरह बस बीवी को तंग करना है। बीवी ना हुई बंधुआ मजदूर हो गई मैं तो। थक गई हूं ये जीवन जीते जीते। जाने कब कटेंगे पाप और कब भगवान उठाएगा। मम्मी खाने में क्या बनाया है? खाने में खाना तो बहू ने बनाया है बेटा। मैं तो नहा धो के पूजा पाठ करके यहाँ के बैठ गई थी। खाना तो इसने बना लिया है। तेरे पापा जी को दे रही थी, नखरे मार के खाना छोड़ के भी चले गए। बाहर जाके अंड संड खाएंगे, लेकिन घर का खाना उन्हें सुहाता ही नहीं है। सब तेरी दादी की गलती है। इतना लाड देती थी, राजा की तरह सर में बिठा रखा था, हाथों से कौर खिलाती थी। आज भी आदत नहीं गई है। मुझे इतना परेशान करते हैं ना, हर चीज में पता नहीं कौन सा टेस्ट ढूंढते रहते हैं। मम्मी मुझे भी आपके हाथ के आलू बैगन की सब्जी खानी है। पर खाना तो बन गया है ना। गोभी आलू की सब्जी बनाई मैंने, बहुत अच्छी सी, पक्का आपको पसंद आएगी। चलिए मुंह हाथ धो लीजिए, नहा लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है। बेटा तुझे क्या खाना है? मेरे हाथ की बैगन की सब्जी खानी है? मैं अब भी बना दे रही, ठीक है? मैं अब भी बना। रुकिए मम्मी जी। क्यों ना बनाओ बहू? मम्मी जी मैं कुछ भी बनाती हूँ, इन्हें भी पापा जी की तरह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप भी तो वही कर रही है ना मम्मी जी, जो दादी जी ने किया था। दादी जी मत बनिए। क्या आप हमेशा इन्हें खाना बना के खिलाएंगी? हमेशा आप तो इन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाएंगी ना। इन्हें अपना व्यवहार बदलना जरूरी है। मैं कब तक ये सब सह पाऊंगी? आपने तो सह लिया, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। मुझे आपके हालात देखकर बुरा लगता है। मैं आपको देखकर अपना भविष्य इमेजिन कर लेती हूँ। और मेरा भविष्य इतना खराब हो ये मैं नहीं चाहती। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए। आप मम्मी जी के हाथ की सब्जी शाम को खा लीजिएगा। अभी जो मैंने बनाया है वो खाइए। खा ले, अभी खा ले, शाम को मैं बना देती हूँ। ठीक है, मैं शाम को ही खा लूंगा खाना। अरे ठीक है, मैं बनाती हूँ अपने लल्ला के लिए सब्जी। अरे तो जब तक उसकी माँ जिंदा है तब तक तो उसको अच्छा खाना खा लेने दे। तेरे राज में ऐसी फीका फस खिलाएगी, पता है मुझे। ठीक है मम्मी जी, कल से मैं कोई काम ही नहीं करूंगी। झाड़ू पोछा बर्तन कर दूंगी, पर खाना आप ही बनाइएगा, ताकि आपके लल्ला को ना रोज आपके हाथ का खाना मिले। फिर मुझसे शिकायत मत कीजिएगा कि बहू खाना नहीं बनाती है। बनाइएगा आप खाना। मैं चलती हूँ, दीजिएगा। इसका तो अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस उम्र में भी इतनी परेशानियों के साथ जिंदगी काटूं, और इसने जवानी से अपना इंतजाम शुरू कर दिया। मतलब मैं इतनी परेशानी से अपनी उम्र काटूं और ये अपना बुढ़ापा आराम से काटेगी। मैं होने दूंगी तब ना।